की वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ये आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये पूछ सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन समझाइए और इसके दो नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन समझाइए और इसके दो नियम लिखिए। तो नियम तो होते हैं, सभी जानते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात नंबर आपका बना देगा। तो बेसिक से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो हमारा होता है, यानी इंग्लिश में इसको लाइट बोलते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रकाश जो होता है, कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ससुरा कौन घुस जाएगा, इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जहां देखो जहां घुसेगा, ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में एक नंबर में कि प्रकाश का चाल क्या होता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है, यानी लेते हैं प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन बना सकता है कि प्रकाश का चाल क्या होता है, यानी प्रकाश की चाल है, प्रकाश का चाल कितना होता है। तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये आप बता देंगे। अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आखिर क्यों परावर्तन होता है, इसके बारे में समझते हैं। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। और समझते हैं, जब किसी प्रकाश की सहायता से यानी क्या सकते हैं, जब किसी चमकीली सतह से टकराकर जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए चमकीली कोई पदार्थ, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई प्रकाश आया है तो इस पे टकरा के क्या वापस चला जाता है, ठीक है, यानी इसको छेद के बाहर अंदर नहीं जा सकता है। तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। जैसे मान लीजिए शीशा, आपने शीशा रखा होगा घर पे, उसमें आप जब देखेंगे धूप में तो उसको जब आप धूप देते होंगे तो टकरा कर वो वापस चला जाता है, ठीक है। घरों में देखेंगे तो ऐसे से लगाते हैं सर पे, चेहरा पे, और जब चेहरे पे आता तो चमकने लगता है, ठीक है। कभी कभी देखिए घड़ी में भी ऐसे से आपकी शीशा लगता है। जो घड़ी की कांच होती है उसमें क्या होती है, प्रकाश टकरा जाती है, टकराने के बाद क्या होता है, वापस चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे शीशा भी क्या होता है, शीशा में प्रकाश आता है, जो शीशा में पीछे कलर किया जाता है, ठीक है, पेंट लगा दिया जाता है, किसमें, कांच में। इसलिए शीशा को क्या होता है, प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है, इसको चीर के बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए क्या हमारा फेस दिखाई देता है दर्पण में। तो मान लीजिए कोई प्रकाश आ रही है, दर्पण पे टकराकर वापस चली जा रही है, तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। आप परीक्षा में ऐसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, या जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है जो प्रकाश आई है, ठीक है, चित्र के सहायता से समझते हैं। जो मान लीजिए कोई दर्पण है, मैं यानी चमकीली सतह है, दर्पण मत मानिए, कुछ भी मान लीजिए चमकीली सतह है, कोई प्रकाश आई है, तो कोई प्रकाश मान लीजिए यहां से आई है, तो प्रकाश आने वाली जो आई है प्रकाश, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश को आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये बात फिर से समझिए, जो प्रकाश आई है, ठीक है, जहां से शुरू हुई है आपतित किरण और गई है उधर परावर्तित किरण, ठीक है। अब इसको अलग करने के लिए हम बीच में अभिलंब लगा देते हैं, इसको अलग करने के लिए बीच में अभिलंब लगा देते हैं, ताकि जब अभिलंब लगाएंगे तो इसके बीच 2 कोण बनेगा, एक कोण I बनेगा, कोण R बनेगा। I का मतलब होता है आपतन कोण और R का मतलब होता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो हम समझते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को क्या परावर्तित किरण, और बीच में जो हमारा बनाएगा अभिलंब बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप चित्र के सहायता से लिख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में यही पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम को भी समझाएंगे, ठीक है। तो नियम भी समझते हैं कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण
पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहले नियम में क्या लिखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, इतना लिखेंगे पहले नियम में। दूसरे नियम में लिखेंगे, दूसरे नियम में कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, इतना ही लिखेंगे आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो मिलता रहे। हम आपका एक एक क्वेश्चन जो 5-5 नंबर वाला है वो सॉल्व करा दे रहे हैं कि ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। और जो वीडियो में देखेंगे जो साइंस का 50 क्वेश्चन बना दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो डिस्कशन में दिया गया, वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।